स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से बातें और हम। जैसा कि इसका नाम ही है, किस्से, कुछ बातें अपने आसपास की, कुछ हमारी कुछ तुम्हारी। तो आज की मेरी ये लघु कथा है जिसका शीर्षक है राजनीति। ये हाल ही में हरियाणा के इलेक्शन हुए हैं, तो उसी की एक घटना का एक रूप है राजनीति। हरीश जाना माना व्यापारी, उसने बहुत सारा पैसा अपना राजनीति में लगा रखा था। और जब हरियाणा के चुनाव के परिणाम आने लगे तो वो परिणाम इतने रुचिकर थे। कभी किसी राजनीतिक दल का पलड़ा भारी है, कभी किसी राजनीतिक दल का पलड़ा भारी है। तो वो इतने शिद्दत से सुबह सुबह चुनाव परिणाम आने से पहले ही तैयार होके बैठा था। और बिल्कुल घर में भी उसने ऐसे शांति बनाए रखी थी जैसे पता नहीं, क्योंकि उसका तो सारा आगे का भविष्य ही परिणामों पे निर्भर करता था। तो टीवी में जैसे जैसे परिणाम आ रहे थे, धड़कनें उसकी तेज होती जा रही थी, कभी कम, किसी का पलड़ा भारी है, कभी किसी का। ऐसे समय में एक कबाड़ी वाला आवाज़ बाहर आ रही थी उसकी, और वो उसे इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि उसकी बार बार आवाज़ कबाड़ी वाला, लोहा बेच लो, रद्दी ले लो, रद्दी वाला। तो उसको ये आवाज़ें इतनी परेशान कर रही थी कि वो जल्दी से उसने बाहर निकाले और उसको रद्दी वाले को आवाज़ लगाई, ओ रद्दी वाले इधर आ। और रद्दी वाला भी इस शिद्दत से भागता आया कि बोहनी का टाइम है, आज तो बड़े घर से मुझे बुलावा आया तो मेरी अच्छी सी बोहनी हो जाएगी। जल्दी से अपनी रेड़ी को घसीटता हुआ अंदर तक ले आया। जैसे ही हरीश के पास पहुंचा तो हरीश ने कहा कि तुम्हें पता नहीं लग रहा है, आज परिणाम आने, हरियाणा की राजनीति में इतना बड़ा उल्टफेर होने जा रहा है और तुम चिल्लाए चले जा रहे हो। थोड़ी देर बैठ के तुम भी देखो ना कौन जीत रहा है, हरियाणा की राजनीति में आने वाले समय में क्या हो रहा है। उसकी इस बात को सुनकर जो रद्दी वाला था बड़ी हैरानी से हरीश की तरफ देखता रहा और आखिर उसने देखते देखते कहा, साहब जी, मुझे रोटी किसी राजनीति वाले ने नहीं देनी, मुझे तो अपनी रोटी आप ही कमा के खानी पड़ेगी। कहता हुआ वो अपनी रेड़ी घसीट कर आगे की ओर चला गया और हरीश उसकी ओर मुंह खोले देखता रह गया। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।